जय हिंद साथियों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है संस्कृत सब्जेक्ट है और इसमें से जो है चैप्टर 3 लाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए वन शॉट। चैप्टर का नाम है आलस्य कथा, जो कि एक बेहतरीन चैप्टर है। आलस कथा के बारे में जो है इसमें पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। और चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक सुविचार आप लोगों के लिए है। कहते हैं कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, कड़ी मेहनत और प्रयास से आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मेहनत कभी छोड़िए नहीं और प्रयास करना भी कभी मत छोड़िए। तो चलते हैं, हम लोग चैप्टर 3 है और ये चैप्टर का नाम है आलस्य कथा। इसका हम लोग पहले सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, आलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलसियों का भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आलसियों का जो है भरण पोषण बिना करुणा वाले का जो है उसका संभव नहीं है। यदि दयावान यदि नहीं रहेगा तो उसका भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। आलसी किसको कहते हैं? जो काम नहीं करते हैं। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में किसी के सहारे ही जीवित रहते हैं। यदि कोई काम नहीं करे और वो तो किसी के सहारे ही जीवित रहेगा। ऐसा ही काम कौन करते हैं? आलसी लोग। वो किसी के सहारे जीवित रहते हैं। आलस्य एक महान शत्रु है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आलस्य एक क्या है, तो महान शत्रु है। अतः हमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, आलस्य मनुष्य का जो एक बहुत बड़ा शत्रु है और इसे त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में तो थोड़ा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? आलसशाला के जो काम करने वाले थे उसने आलसियों की परीक्षा क्यों लिया? तो आंसर है, आलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस्य ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त आलसशाला का खर्च बढ़ गया। मतलब जो है बहुत सारे जो है धूर्त आलसी बन के, झूठा आलसी बनकर जो है वहां पे पहुंच गए और वहां का जो अन्न का खर्च, जो भी खर्च था, वस्त्र का खर्च जो है काफी बढ़ गया, काफी बढ़ गया। और अधिक खर्च को देखकर जब ज्यादा खर्च होने लगा तो सोचने लगे कि ज्यादा जब खर्च होने लगा तो वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। मतलब हो गया क्या, जब वो ज्यादा खर्च हो गया, बढ़ गया, तब आलसशाला के जो कर्मी थे उसने सोचा कि इतना ज्यादा खर्च क्यों हो रहा है। तो उसने सोचा कि यहाँ तो स्पेशल आलसी के लिए है जो काम नहीं करना चाहता है, यहाँ कहीं नकलची या धूर्त लोग तो नहीं है। तो उसका परीक्षा लिया गया। तो यही था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? याद रखिएगा, आलसशाला में जो थे आलसी थे उसके जो है परीक्षा हुआ। और परीक्षा कैसे लिया गया? तो आग लगा कर लिया गया था। तो फिर जब धूर्त लोग वहां से भाग गए तो उसके बाद जो बच गए वो तो ओरिजिनल आलसी बचे। उसको जो कहता है कैसे और क्यों निकाला? तो अब आंसर है, जब आलसशाला में आग लगाया गया तो लगे आग को देखकर जो है धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। 4 आलसी क्या हो गए? वहीं पे सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। मतलब देखिए कितना वो आलसी थे कि देख रहे हैं कि वो आग लगा हुआ है उस घर में और उसी अवस्था में, सोए हुए अवस्था में वो बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं वहां के कर्मियों ने सोचा अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। मतलब यदि वहां के कर्मी के द्वारा उसे नहीं निकाला जाता तो क्या होते? जल जाते। तो इन्हें इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने इन चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर बाहर निकाला। मतलब जो है
जब देखा कि अब जो है यदि इसे नहीं निकाला जाता है तो ये क्या करेंगे, इसी में जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन ये भागेंगे नहीं। तो ऐसा स्थिति को देखकर तब उसने जो है चारों आलसियों को सभी कर्मियों ने खींच खींच कर केस पकड़ के बाहर निकाला। तो ये था बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। जब आलसशाला में कर्मियों के द्वारा आग लगाया गया तब वहां पे क्या घटना हुआ। कहते हैं आलसशाला में आग लगने पर सभी कृत्रिम आलस वाले लोग भाग गए। मतलब देखिए जितना भी बनावटी आलस धारण करके आए हुए लोग थे वो सभी क्या हो गए, भाग खड़े हुए, मतलब जो है वहां से फील्ड खाली कर दिए। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए। जो इतना बहुत ज्यादा आलस जो था जिसके पास, वो सोए हुए हैं, उसी घर में आग लगा और उसी घर में वो सो रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों को दया आ गया। नियोगी पुरुषों को क्या गया, देखा उस घर में आग लगा है और वो चारों आलसी जो है बैठ के जो है सोए हुए अवस्था में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए उन्हें बाहर निकाला। चारों आलसियों को पूछा जाता है कैसे बाहर निकाला, तो उसके केस को पकड़ के, बाल को पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला था। तो अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है विद्यापति। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। कहते हैं क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। पठित पाठ के आधार पर लिखें। आप जो पाठ पढ़े हैं आलस कथा, उसके आधार पर लिखिए उसके बारे में। आंसर है विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। विद्यापति जो थे एक महान कवि भी थे और एक लेखक भी थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने किस परीक्षा का जो है रचना किया, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का रचना किया। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया है। किसके गुणों का, तो मानवीय गुणों का जो है महत्व का वर्णन किया है तथा इसके दोष निराकरण के लिए जो है शिक्षा दी है। यदि मानव में कोई अवगुण है उसका तो वर्णन किया और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए भी जो है उपाय लिखे हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। मैथिल कवि थे। किस भाषा के कवि थे, मैथिल भाषा के कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। ये देखिए मैथिल भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी रचयिता थे। इनकी ख्याति मैथिली भाषा विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक थी। मतलब इसका जो है मैथिली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी इसका जो ख्याति बहुत ज्यादा था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों के लिए, आलस कथा का क्या संदेश है। ये जो पाठ हमारे क्लास 10th संस्कृत में जो है तीसरा पाठ है आलस कथा, इसका हम लोगों के पाठ में क्या संदेश देने के लिए दिया गया। अथवा करके दूसरा पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से कि आलस कथा पाठ किस पर चर्चा की गई है। आलस कथा पाठ में जो है किस पर जो है चर्चा किया गया है। आंसर देख लेते हैं हम लोग। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यधिक अत्यावश्यक है। मतलब देखिए इस पाठ में बताया गया कि आलसशाला पाठ में कि आलस जो है एक बहुत बड़ा रोग है और हमें यदि चाहिए कि जीवन में विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो व्यक्ति को कर्मठ होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। आलस जो है शरीर में रहने वाला एक महान क्या है, शत्रु है, जिसमें अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। मतलब देखिए क्या होगा, यदि हम आलस में रहेंगे तो हमारा तो विनाश होगा, हमारे परिवार का होगा। जब हमारे परिवार का विनाश होगा तो हमारे समाज का भी विनाश होगा। इसलिए हम लोगों को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ये जो वर्णन पूछा गया 5 वाक्य में करना है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है या लिया गया है।
और ये जो कथा है उपदेशात्मक लघु कथा है। पूछा जाता है कैसी कथा है, तो एक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिल, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। इसने जो है तीनों भाषाओं में जो ग्रंथ की क्या की है, रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। इस पूरे संसार का जो विचित्र जो गतिविधियां है, इसका भी जो है इस पाठ से क्या मिलता है, परिचय मिलता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। जैसा कि हम लोग जाने कि आलसियों की परीक्षा ली गई, और वो भी कैसे, तो घर में आग लगाकर। और वहां जो आलसी थे वो किस तरह के बातचीत को कर रहे थे वहां पे सोई व्यवस्था में, तो उसको लिखना है। कहते हैं चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे कि हम ओरिजिनल आलसी हैं, ये सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा। क्या कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। देखिए कितना आश्चर्य की बात है। पहला व्यक्ति कहता अरे हल्ला कैसा, दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लग गई है, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र को डाले। चौथे ने कहा, अरे वचालो कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। मतलब जो कहते हैं कि अरे वचाल कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। ये चारों की बातचीत थे। और हम लोग यदि सोचें तो ये लगता है कि ओरिजिनल आलसपन को सिद्ध ही कर रहे थे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, इसे हम लोग चारों का बातचीत जरूर याद रखेंगे, और जिससे कि आप लोगों को इसमें आसानी रहेगा लिखने का। पहला जो है क्या बोला था, लगता है इस घर में, अरे हल्ला कैसा। क्या बोला था पहला ने, मुंह ढककर कहा पहले ने कि अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा था लगता है इस घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। तीसरे ने क्या कहा था, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा अरे बचालो कितनी बात करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। चौथा बोल रहा है चुपचाप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखें। आलस कथा में किसकी कहानी है, इसको 6 वाक्यों में लिखें। आंसर आप लोगों के सामने। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने किसका रचना किया, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। मतलब ये अत्यधिक जो है ज्यादा से ज्यादा संस्कृत विषयों में लिखे थे। ये जो थे मैथिल कवि भी थे, संस्कृत भाषा भी जानते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और उससे जो है पहले आप लोगों का ये सब्जेक्टिव पार्ट जो है पूरा खत्म होता है। सब्जेक्टिव पार्ट क्या हो गया, यहाँ तक में हम लोगों का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट को हम लोग अभी तक में खत्म कर लिए। अब जो हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव के तरफ। उससे पहले यदि आप लोगों को हमारे साथ जुड़कर पढ़ने में मजा आ रहा है और जुड़ के पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस QR कोड को जो है स्कैन कर लीजिए, और ये QR कोड जो है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल से जोड़ दिया जाएगा। इस QR कोड के माध्यम से आप लोग जिस तरह से इसको स्कैन कीजिएगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से आ जाइएगा। वहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ जितना भी पढ़ाया जा रहा है PPT PDF, ये सब आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमारे इस नंबर पर जो है जरूर संपर्क कीजिए। और ये नंबर आपके पास है
और इस नंबर पे आप जो है कॉल में से जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है आप लोगों के सामने जो है एक सुविचार रखे हैं। सुविचार है, सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त, सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। कल पंखे सगे थे, कल क्या था, पंखे सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा। क्या था, कल देखिए, कल तक जो हम लोग थे पंखे के साथ, क्योंकि कल तक, उससे पहले दिन तक गर्मी का दिन था। अब धीरे धीरे आ रहा है ठंडी, अब हम लोगों को कंबल पसंद आने लगा। यही है वक्त की बात, सभी वक्त की बात है। चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, और आप लोगों के सामने है पहला ऑब्जेक्टिव। कितना आसान है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, क्या आप लोगों को अभी बताया गया है। ऑप्शन आपके सामने, गुण, शत्रु, मित्र, धर्म, क्या होना चाहिए सही। तो आप लोग जैसा जान रहे होंगे, नीतिकार आलस्य को जो है शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए, बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शत्रु सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। वीरेश्वर जो था कहाँ का मंत्री था। तो वीरेश्वर जो है ये था मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए सही हो जाएगा डी। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओहो कथ्यम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा, ये किसने कहा था। ये जो है कौन से पुरुष ने कहा था, अरे हल्ला कैसा, हम ओहो कथ्यम कोलाहल, यह किसकी युक्ति है। तो याद रखिएगा, ये सा बात जो है कहने वाला ये प्रथम आलसी थे, कि इसी ने कहा था अरे हल्ला कैसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए रह गए थे। सोए हुए थे, जब आग लगाया गया बहुत धूर्त लोग तो भाग गए, लेकिन कितने लोग थे जो सोए हुए रह गए थे। तो याद रखिएगा, इसमें जो थे 4 लोग सोए हुए अवस्था में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं इसत्त का अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास, ज्यादा, थोड़ा, समीप, दूर। इसत्त का जो है अर्थ जो है ये होता है समीप। क्या होता है, समीप। ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। वीरेश्वर जो था कैसा मंत्री था। ऑप्शन है आपके सामने, दयालु था, ईमानदार था, क्रूर था या दुष्ट था। तो याद रखिएगा कि इसके बारे में कहा गया ये दयालु और कारुणिक थे, दयावान एवं करुणाशील थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार यह हो जाएगा दयालु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसशाला में आग जो है क्यों लगाया गया था। पहला देख लेते हैं ऑप्शन, आलसियों, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, आलसियों का खर्च कम करने के लिए, आलसशाला का खर्च कम करने के लिए। तो याद रखिएगा इसका खर्च जरूर बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो था असली आलसी कौन है उसको चिन्हित करने के लिए जो है ये ऐसा काम किया गया था। और ये ऑप्शन नंबर हम लोगों के लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत लंबा ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। असली आलसी को चिन्हित करने के लिए कौन है, उसी को केवल ये सेवा मिल सके, क्योंकि जो आलसशाला का सेवा था केवल आलसियों के लिए था, न कि धूर्त लोगों के लिए। चलते हम लोग आगे। आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था। ये जो है पूछा गया है कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था। ऑप्शन आपके पास, राजशेखर, विद्यापति, वीरेश्वर और विशेश्वर। तो याद रखिएगा, आप लोग जैसा जान भी रहे होंगे कि मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। क्या था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिथिला में वीरेश्वर कौन था। मिथिला में जो है वीरेश्वर, घुमा के देखिए पूछा, उसी क्वेश्चन को उल्टा के पूछ दिया है। तो देखिए क्या पूछा है, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था या मिथिला का संतरी था। तो याद रखिएगा मिथिला का मंत्री था कौन, वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मतलब ये जो है पाठ कहां से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है आपके पास, और ऑप्शन के हिसाब से जो है सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन से परीक्षा नामक ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से जो है ये संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलस कथा कैसी कथा है? आलस कथा जो है कैसी कथा है? तो याद रखिएगा ये व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? ये एक व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग करते हुए कहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलस साला में आग किसने लगाई? मतलब आलस साला में जो आग जो लगाया, किसने लगाया था? ऑप्शन है आपके पास, आलसियों ने लगाया, मंत्री वीरेश्वर ने लगाया, आलस साला के कर्मियों ने लगाया, या विद्यापति ने लगाया। याद रखिएगा आलस साला के कर्मियों ने ये आग लगाया था, वहां के खर्च को देखकर असली आलसी को पहचानने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलस साला के रचयिता कौन है? आलस साला जो कथा है, आलस कथा, इसे हम जो है इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो है विद्यापति है। ये सही थोड़ा लिख लीजिएगा, विद्यापति। ये विद्यापति थोड़ा सा जो है लग रहा है गलत, विद्यापति ये हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ओरिजिनल जो आलसी बचे उसकी संख्या टोटल कितना बचा? तो इसका ऑप्शन जो हम लोगों के पास सही हो जाएगा, ये बचे थे 4 आलसी। ओरिजिनल आलसी जो थे कितने थे? 4 थे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा जो शत्रु दुश्मन होता है वो कौन है? ये होता है आलस। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो आप लोग जैसे अभी सब्जेक्टिव देख रहे होंगे उसमें बताया गया चारों आलसी को जो है केस पकड़ के बाहर किया गया था। क्या पकड़ के बाहर किया गया था? केस पकड़ कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला का मंत्री जो था कौन था? तो ये वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो जो बनावटी आलस थे वो थे धूर्त लोग, यही धूर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? आलस साला में जो आग लगने पर भी जो है कितने लोग नहीं भागे? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा। मतलब जो 4 आलसी जो है आग लगने पर भी नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है। आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? इसमें जो है किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि मानवीय गुण है आलस, इसी के गुण का वर्णन किया गया है आलस कथा पाठ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आलस मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को जो है कौन है जो नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है? तो वो है आलस। क्या है? आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। अगला है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसी को जो है कौन जो है अन्न और वस्त्र देते थे? इसका ऑप्शन जो आप लोगों के लिए सही हो जाएगा वीरेश्वर जो था आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे। ये जो है टोटल 25 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया, और इसमें से आपका टोटल में से कितना सही हुआ आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और अब चलते हैं हम लोग इसके द एंड के तरफ। ये चैप्टर हो जाता है हम लोगों का यहाँ 1 शॉट में पूरा क्लियर। जितना भी ऑब्जेक्टिव था, जितना भी सब्जेक्टिव था, उसको दे दिया गया। यदि आप लोगों को हमारे साथ इसी तरह से जुड़कर पढ़ाई करना है तो ये व्हाट्सएप चैनल को जरूर जो है आप लोग फॉलो कर लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आप जरूर अवश्य जुड़कर पढ़ाई में लग जाइए। यहाँ पे आप लोगों को फ्री PDF नोट सभी कुछ दिया जाएगा, गाइडलाइन मिलेगा आप लोगों को, जिस तरह से गाइड करना होगा, जो भी पूछना होगा हम लोगों के व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और कमेंट भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप लोगों के लिए हम लोग पूरा तैयार है। अब आप लोगों को दिखाना है बढ़िया रिजल्ट लाकर 2026 बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।